स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला व संस्कृति की विजय भव सीरीज हमारी चल रही थी और हम राजस्थान के संत और संप्रदाय देख रहे थे, जिसका पार्ट सेकंड आज हम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। लालदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक संत लालदास जी, जिनका जन्म हुआ धौलीदू गांव अलवर में, ये मेव जाति के लकड़हारे थे, यानी मुस्लिम जाति के थे ये। इनके गुरु का नाम गदन जी चिश्ती था। इनकी मृत्यु नगला गांव भरतपुर में हुई, जहां प्रमुख पीठ है समाधि शेरपुर अलवर में। पंथ के अनुयायी है वो लालदासी कहलाते हैं। इस पंथ में शामिल किस तरह से किया जाता है, इस पंथ में दीक्षा लेने के लिए क्या किया जाता है, तो काला मुंह करके और जूतों की माला पहनाकर उस व्यक्ति को गधे पर बिठाकर गांव के चारों तरफ घुमाया जाता है। इनकी शिक्षाएं थी कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। जो रूढ़ियां थी, आडंबर अंधविश्वास, इनका विरोध किया। सामाजिक सदाचार पर बल दिया और भिक्षावृत्ति का विरोध किया। इनके उपदेश लालदास की वाणी और लालदास की चेतावनी में संग्रहित है। नेक्स्ट है चरणदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक चरणदास जी थे। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। ये प्रधान पीठ काफी महत्वपूर्ण है। पिता मुरलीधर और माता कुंजो देवी। प्रारंभिक नाम इनका रंजीत था। गुरु का नाम सुखदेव। ग्रंथ इनके ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। इनके अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते हैं और चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनके शिष्य रामरूप, राम सखी, दयाबाई, सहजोबाई और आत्माराम जी थे। शिक्षा इनकी क्या थी? ये सगुण और निर्गुण भक्ति का समन्वय, यानी कि इनके अंदर कुछ गुण सगुण विचारधारा के भी थे और कुछ निर्गुण के भी थे। निराकार ब्रह्म के मित्र के समान भक्ति पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कर्म का महत्व बताया और चरित्र को शुद्ध रखने पर बल दिया। इन्होंने 42 नियम दिए। स्टूडेंट्स, दो परंपराएं चलाई इन्होंने। एक परंपरा बिंदु कुल परंपरा और दूसरी परंपरा नाद कुल परंपरा। बिंदु कुल परंपरा पिता के बाद पुत्र गद्दी पर बैठता है और नाद कुल परंपरा गुरु के बाद शिष्य गद्दी पर बैठता है। फिर है निरंजनी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक संत हरिदास जी, जिनका जन्म डीडवाना नागौर में हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाड़ा नागौर में है। मूल नाम हरि सिंह सांखला और उपदेश इनके मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी में संग्रहित है। ये पूर्णतः निर्गुणी नहीं है, यानी कि इसके अंदर मूर्ति पूजा का भी प्रचलन है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो प्रकार के अनुयायी है। एक तो निहंग और एक है गरबारी। निहंग जो वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी साधुओं के समान, और गरबारी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, वो गरबारी में आते हैं। नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक संत रामचरण जी। इनका जन्म सोडा ग्राम टोंक में हुआ। इनके पिता का नाम भक्त राम जी और माता का नाम देव जी था। इनके गुरु है कृपाराम जी। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, जहां फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है। इनके उपदेश अणबे वाणी और राम रसामबुंदी में संग्रहित है। स्टूडेंट्स, इनकी शिक्षा ये मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरोधी थे। निराकार ब्रह्म के स्वरूप पर इन्होंने बल दिया। इनके अनुयायी जो संत साधु सन्यासी है, वो गुलाबी रंग की पोशाक धारण करते हैं और इस संप्रदाय में भिक्षावृत्ति का प्रचलन है। सदगुरु और सत्संग का महत्व बताया। भक्ति और समन्वय पर बल दिया। स्टूडेंट्स, राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं थी। एक रेण शाखा जो रेण नागौर में है, जिनके प्रवर्तक संत दरियाव जी हैं। दूसरी शाखा शाहपुरा शाखा जो भीलवाड़ा में है, जहां फूलडोल मेला आयोजित किया जाता है। सिंहतल शाखा सिंहतल बीकानेर में है, जिनके प्रवर्तक संत हरिराम दास जी। चौथी खेड़ापा शाखा जो जोधपुर में है और जिसके प्रवर्तक है रामदास जी।
स्टूडेंट्स, अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी महाराज और इस संप्रदाय का मंदिर जोधपुर में है। ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभववाणी। कुंडा संप्रदाय बाड़मेर में, जिसे चलाया था रावल मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी लोक देवता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि कुंडा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से लोक देवता माने जाते हैं, तो वो है मल्लीनाथ जी। उंदरिया संप्रदाय भीलों का संप्रदाय है और ये बागड़ क्षेत्र में है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोटिवेशन और खुशी प्रदान करता है। हम आपके लिए इसी तरह शानदार शानदार शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट पीडीएफ नोट्स के साथ इसी तरह आपके साथ रहेंगे पेपर के अंत तक, पेपर के बाद तक हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेहनत आपकी, साथ हमारा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, सादर वंदे।